साथियों, परशुराम की कहानी के संबंध में ये तीसरी कोशिश है। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध के 15 और 16वें अध्याय में परशुराम की कहानी का वर्णन है, जिसमें बताया गया है कि हे देश का राजा कार्तवीर्य के आशीर्वाद से 10,000 भुजा प्राप्त करके और असीम बल प्राप्त करके बहुत ताकतवर हो गया था। दोस्तों, उसने त्रिलोक विजयी रावण को भी हराकर उसे अपने नगर में बंदर की तरह नचाया था। अब इससे आगे हम चलते हैं तो देखते हैं कि परशुराम ने केवल एक फरसा से या और किसी हथियार से उस सहस्राबाहु अर्जुन के 10,000 भुजाओं को काट कर उसको मार डाला गया दिखाया गया है। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि असीम बलधारी राजा होते हुए भी एक ब्राह्मण पुत्र ने उसे सहज में मार डाला है और उसके बाद में अपनी माँ की हत्या करने के बाद, अपने भाइयों की हत्या करने के बाद उन्हें पुनर्जीवित दिखाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। परशुराम ने ऐसा बताया गया है, यानी उन्होंने 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों के बीच से विहीन कर दिया था, ऐसा इस कहानी में बताया गया है। अब मित्रों, सोचने वाली बात यह है कि जब सारे क्षत्रिय मर गए, सारे क्षत्रिय मार दिए गए, पृथ्वी से सारे क्षत्रिय विहीन हो गए, तो उनकी विधवाएं बची, वो कहाँ गई? उसके संदर्भ में महाभारत के आज पर्व में ऐसा वर्णन है जिसे सुनकर क्षत्रियों का सर शर्म से झुक जाता है। उसमें बताया गया है कि विधवा क्षत्रिय महिलाएं ब्राह्मणों के पास गई, उन्होंने उनसे गर्भ धारण कराया और इस तरह से क्षत्रिय वंश चला। अर्थात दिखाने की कोशिश ये की गई है कि आज के जो क्षत्रिय हैं वो सब के सब दोगले हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस कहानी में जो कल्पनाओं का ढेर है, उस कल्पनाओं के ढेर के नीचे एक सामाजिक अपराध किया गया है, साहित्यिक अपराध, जिसमें समाज को बांटते हुए उसके अंदर हीनता भरी गई है। क्षत्रियों को हीन बनाने के लिए शायद इस कहानी का निर्माण किया गया हो। शेष वास्तव में बात क्या है, सच्चाई क्या है, ये हम कल के वीडियो में आप लोगों के सामने रखेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपना मत इस पर जरूर देंगे। धन्यवाद।